बसों में भरा हुआ है, तो अपने आप में ये बड़ा सवाल भी खड़े कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग पर जो सवाल, वोट चोरी, राहुल की थ्योरी, क्या कुछ है, उनकी सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीपक लगातार वहां पर बने हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं। दीपक, एक आखिरी सवाल ये भी मेरी तरफ से है, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं कि पूरा ये जो मार्च रहा है उसको पहले से इजाजत नहीं थी, पूरे मीडिया का जमावड़ा रहा, कई नेताओं ने बहुत कुछ कहा, लेकिन इन सब के बीच जो सवाल सबसे प्रमुख खड़ा हुआ है कि हर राज्यों ने कुछ ना कुछ चीजें बोली हैं राहुल गांधी को दिखाने के लिए एसआईआर पर। फिर चाहे INDIA ब्लॉक की बात करूं, तो अगर बिहार में जाइए तो तेजस्वी यादव को कहा गया है, यहां इनको भी लेकिन इससे पहले सबसे पहले ले चलते हैं, प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं। दीपक, आपके पास आते हुए यही सवाल कि जहां जहां पर भी सवाल उठे हैं या खड़े हुए हैं, वहां पर यह देखा गया है कि मांग जो थी उसके अनुरूप चीजें नहीं मिली। मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव का केस हो या फिर राहुल गांधी का हो, तो जहां पर भी इन्होंने सवाल उठाए, उल्टा चुनाव आयोग ने इन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया कि आप ही गलत हैं या हमारे प्रूफ हैं। तो उनको कैसे साबित किया जाएगा? कहीं ये जो थ्योरी है जिसको हम कह रहे हैं वोट चोरी की, राहुल की थ्योरी, वो कहीं थ्योरी गलत न साबित हो जाए। अगर गलत साबित होती है तो पूरा INDIA ब्लॉक सवालों के घेरे में आ जाएगा। देखिए, राहुल गांधी लंबे समय से ये बात कर रहे थे कि जल्द एक प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता के माध्यम से वो एक बड़ा धमाका, उन्होंने धमाका, राजनीति का धमाका कह रहे थे, फर्जी वोटर का कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जब लोकसभा चुनाव को 1 वर्ष हो गया, कई राज्यों में विधानसभा चुनावों को भी 6-6 महीने हो गए और बाकायदा 6 महीनों में उन्होंने अपने खुद स्तर पे जांच करवाई है। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत करी, उनसे मांग करी, जब वहाँ कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने खुद जांच कराई थी और उसके बाद ये प्रेस वार्ता करी है। तमाम तथ्य रखे, तमाम राज्यों लेके। आपको पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। बसों में डिटेन करके इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। जो बसों में डिटेन किया गया था, अब ये बसें यहाँ से रवाना हो रही हैं। जो सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, अब उन्हें यहाँ से बसों में ले जाया जा रहा है। जो बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। कुछ ही दूरी में संसद मार्ग पर पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर उनका कहना है कि उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बसों की तस्वीरें हैं, बस से जहाँ से सांसदों को ले जाया जा रहा है। इसमें तमाम वो सांसद है, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें या फिर अन्य विभिन्न राजनीतिक दलों के अन्य सांसद हैं। हरियाणा से भी बात करें तो दीपेंद्र हुडा और उनके सांसद वरुण मुलाना, तमाम जो सांसद थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उनको भी यहाँ पर जो है डिटेन किया गया है, ले जाया जा रहा है यहाँ से। अब इन बसों में भर करके तमाम जो सांसद हैं जो विरोध कर रहे थे उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। सीधी तस्वीर। जहाँ तक हम बात कर रहे थे प्रूफ की, बाकायदा कांग्रेस का ये दावा है कि पूरे प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये कांग्रेस दावा कर रही है कि तमाम उनको जो है तमाम तथ्य उन्होंने सामने रखे हैं, प्रूफ है उनके पास जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। लेकिन लगातार प्रूफ केवल वोटों का आंकड़े की बात कर रहे हैं। उनके पास केवल एक वोटों का आंकड़ा है, कहाँ कितनी जीत हुई, कितने से हार हुई। योग्य और अयोग्य वोटों को शामिल करने और हटाने की बात कर रही है यहाँ पर कांग्रेस। यही सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने इनसे सबूत मांगा है। तो आपको दिखाना चाहेंगे, वहाँ पर कुछ सांसदों को ले जाया गया है। कुछ सांसद यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद थे जो कि यहाँ से कूद करके बैरिकेड पार करके यहाँ पर आ गए थे। जो बाकी के सांसद हैं उन्हें भी इन बसों में यहाँ से भरकर ले जाया जा रहा है। दोनों की तरह की तस्वीरें हैं, एक तरफ यहाँ, दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो सांसद हैं उन्हें किस तरीके से बसों में ले जाया जा रहा है। हालांकि जहाँ तक हम बात करें, ठीक है, आपको रोक रहा हूँ, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो साफ तौर पर 1 वोट 1 पर्सन की लड़ाई है, ये कहते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। दीपक, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें यहाँ पर, अभी आप सुन भी रहे थे राहुल गांधी को, क्योंकि इन्हीं बसों में राहुल गांधी है, प्रियंका वाड्रा है, तमाम जो सांसद हैं उन्हें अब ले जाया जा रहा है। जहाँ तक हम बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि फर्जी वोट का चुनाव आयोग के ऊपर कई बड़े प्रश्न लगाए थे और तथ्यों की जहाँ तक बात कर रहे थे, उन्होंने हर राज्य के अंदर कुछ आंकड़े रखे थे। जिस तरीके से हरियाणा को लेकर के भी आंकड़े रखे कि कई विधानसभाओं में 1 लाख से ज़्यादा वोटर जोड़े गए। उन्होंने कहा 22,500 से ज़्यादा वोट ऐसे थे जिसके कारण जो है 22,500 करीब वोटों के कारण उनको 8 सीटें हारनी पड़ी कांग्रेस को। उन्होंने तमाम ऐसे तथ्य रखे थे। हालांकि अब उनको सफाई देनी होगी कि उनके तथ्यों में कितनी सच्चाई है, कितनी वास्तविकता है, उन्हें ये तथ्य भी सामने रखने होंगे।
लेकिन लगातार अगर बात की जाए तो विरोध प्रदर्शन आज इसी बात को लेकर के तमाम सांसद कर रहे थे। और अब आप देखेंगे चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे हम दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, कांग्रेस के तमाम जो सांसद थे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें अब यहाँ से ले जाया जा रहा है, बसों के अंदर डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी के भी सांसद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोप चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए हैं, राहुल गांधी द्वारा लगाए गए हैं, उसके तथ्य मांगने की बात चुनाव आयोग ने करी है कि तमाम साक्ष्य रखे, डिक्लेरेशन दे, और उसी को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन है। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे ठीक है कि अन्य सांसदों आपका को भी यहाँ बहुत से बहुत शुक्रिया ले जाया तमाम जा रहा है। जानकारी जो देने के सांसद लिए। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम हो जाती हैं। और आज की तस्वीरों में अखिलेश यादव का बैरिकेडिंग से कूदना भी, फांद करके इसी दफ्तर की तरफ बढ़ना भी रहा, राहुल और वेणुगोपाल की पुलिस से बहस भी रही। और ये तस्वीरें अभी भी आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिवली हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस लोगों को भर करके, तमाम सांसदों को भर करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। और अभी पावर सेंटर है ये अपने आप में दिल्ली। इस समय ये इलाका पावर सेंटर के तौर पर अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। दरअसल पूरा मामला जो है वो वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के है। रणदीप सुरजेवाला को आप देखिए। क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। मोदी सरकार और ईसीआई का ये जो गठजोड़ है, ये पूरी तरह से लोगों ने खारिज कर दिया है। अरे बाहर निकालो। दिखाया और बताया कि कैसे क्या कुछ होता रहा। लेकिन आज सरकार को भी देखना पड़ रहा होगा, बीजेपी भी इस चीज को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही होगी, क्योंकि इस समय हम देख पा रहे हैं कि हर दल के नेता इसमें शामिल हैं। एक बड़ी संख्या जो नेताओं की है वो इसमें जुड़ी हुई है। और ऐसे में ये जो सांसद हैं वो अपनी बात तो रख ही रहे हैं, लेकिन देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर इतनी बड़ी संख्या में ये लोग सड़कों पर आज उतरते हैं तो वाकई विपक्ष इस समय अपनी एकजुटता को मजबूती से रख रहा है। और अगर रख रहा है तो सरकार इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है, अब सबकी नजर इस पर ही होगी, क्योंकि विपक्ष ने अपने एजेंडे पर काम किया और उस एजेंडे के तहत ये बड़ा एक तरीके से कहें इवेंट के तौर पर ही बना दिया। और इसको अपनी मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े, प्रोटेस्ट मार्च निकाला। अब विपक्ष के इस एक्शन पर सत्ता पक्ष क्या कहता है, वो क्या कुछ निकल कर आता है, वही दिलचस्प होगा, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि हो सकता है कि अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने शुरू हो जाएं, क्योंकि अब पूरा जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, उन आरोपों पर इलेक्शन कमीशन के जवाब क्या आए, जवाब के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने सवाल तलब कर लिए कि आप ये सवाल हैं हमारे, इन पर आप जवाब दीजिए। और उनके बाद स्थिति ये देखिए, तस्वीरें जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अखिलेश यादव बैरिकेड फांद जाते हैं, ये भी अपने आप में आज की तस्वीर है। और इन्हीं तस्वीरों से आज ये देखिए, जहां पर मीडिया वाले खड़े हुए हैं वहां वो अखिलेश यादव फांद करके गए हैं। तो यह आज की सबसे बड़ी तस्वीरों में से एक है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, जयराम रमेश, अखिलेश यादव, रणदीप सुरजेवाला समेत सरीके न जाने कितने नेता यहां पर, संजय राउत, अलग अलग राज्यों से अलग अलग नेता यहां पर मौजूद रहे। और ये देखिए तस्वीरों में बसों में सांसदों को भर करके लेकर जाया जा रहा है। और अलग अलग तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आ रही हैं। वी वांट जस्टिस जैसे बैनर्स के साथ तमाम सांसदों को डिटेन कर लिया गया है। और ये आज की घटनाक्रम में राजनीतिक हलकों में सबसे बड़ी हलचल के तौर पर देखी जाएगी। और इस हलचल को आप ऐसे समझिए कि ये राजनीतिक प्रतिक्रिया है विपक्ष की, जिसमें अब सत्ता पक्ष के रुख का इंतजार है कि वो इसको कैसे टैकल करता है, किस तरीके से इसका जवाब देता है। क्या ये मुद्दा दोबारा से संसद में फिर से गरमाएगा? वैसा तो गरमाना स्वाभाविक है कि गरमाएगा, और चर्चा के लिए भी हो सकता है कि आगे पिंड हो। लेकिन इन सब के बीच सत्ता पक्ष, इलेक्शन कमीशन प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। बहुत सारे सवाल, तथ्यों के साथ सवाल हमने उठाए हैं। वोट की कैसे हेराफेरी हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार काम हो रहा है, उस पे हम सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उससे भाग रही है। हम कोई चोर हैं, हम कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है। देश हित में हमने बात रखी है, और ये जवाब दे ही उनकी बनती है, पर वो जवाब देने से बच रहे हैं।
तो ये कुछ तस्वीरों में आपको और भी, संजय झा को आप सुन लीजिए पहले एक बार, जेडीयू के नेता हैं। और जब पर्दा उठने लगा है तो पर्दादारी कर रहे हैं। आरजेडी के नेता हैं। कुछ नहीं पता, किसी हम भी गुफा में लेके जाएंगे, तानाशाह को मजा आ रहा होगा। 30 लोगों की परमिशन क्या दी गई है सर? दिल में जगह नहीं है, मन में मैल है, नहीं तो जगह की कोई कमी नहीं। भाई अनकॉन्शियस भी कहते हैं, फेंटेड भी कहते हैं कि सांसद को लेके जा रही है। बाइक मत लो यार। मनोज झा को आपने सुना, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी के नेता हैं मनोज झा जो अपना बयान दे रहे थे, और ये शायद कोई सांसद हैं जिन्हें चक्कर आ गए हैं या फिर थोड़ी सी बीमारी स्थिति में नजर आ रहे हैं, और आपको मीडिया का जमावड़ा भी इस तरफ देखने को मिल रहा है। मीडिया कर्मी लगातार वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें वहां की हैं जहां पर कुछ सांसद शायद बीमार हो गए हैं, इस मार्च में निकले थे, लेकिन गर्मी बहुत अत्यधिक है बाहर, और ऐसे में उमस के साथ ये जो भीड़ के साथ निकले तो, लेकिन हालत ख़राब होने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी, हेल्थ क्राइसिस भी कुछ सांसदों के होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उनकी सहायता भी वहाँ पर, उनके सहयोगी जो साथ में हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो आज ये मार्च अपने आप में अपनी मांगों को कितना मंगवा पाएगा, ये तो राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी आ गए हैं, राहुल गांधी उठा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर अब बनने वाली है। मैं जैसा कहता हूं कि राजनीति में हर चीज एक एक चीजों को मॉनिटर किया जाता है। जिस तरीके का ये प्रकरण हुआ है, अब उसमें राहुल गांधी पहुंचे हैं, पानी पूछ रहे हैं, और लगातार महिला की सहायता करने की सांसद, महिला सांसद हैं जिनकी सहायता की जा रही है। देखिए तस्वीरें ये हैं। आज की प्रमुख तस्वीरों में से एक और तस्वीर ये भी निकलकर सामने आएगी। राहुल गांधी खुद मदद का हाथ लेकर के पहुंचे हैं और गाड़ी तक पहुंचाया जा रहा है उन्हें, जिससे कि उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल इमरजेंसी के चलते सहायता की जा रही है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष वहां पर इस समय मौजूद हैं और गाड़ी में बैठा करके उन्हें हॉस्पिटल के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि हालत अचानक से महिला की खराब हुई है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये कोई कार्यकर्ता हैं या फिर सांसद हैं या कोई और महिला है, लेकिन जहां तक लग रहा है कि सांसद ही हैं। और तस्वीरों के बीच इनमें राहुल गांधी भी आपको नजर आ रहे हैं। अचानक से महिला की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद राहुल गांधी उनको मदद करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर आपके बीच एक और निकलकर सामने आ रही है। आज ये प्रोटेस्ट जो हुआ है, इसमें कई सारी तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, और एक एक तस्वीर अपने आप में बहुत खास है। पहला तो एकजुटता की तस्वीर ही है, जहां पर पूरा विपक्ष एक साथ लामबंद होकर के एक बैनर तले आगे बढ़ता हुआ है। दूसरी तस्वीर वो जब प्रियंका गांधी वाड्रा हों और बड़े सरीखे नेता इसमें एक साथ महिला सशक्तिकरण की जो बात करते रहे हैं वो भी दिखे। तीसरी तस्वीर जहां पर बैरिकेड को फांदते हुए अखिलेश यादव आज इसमें नजर आए। और चौथी तस्वीर ये जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दिख रही है, राहुल गांधी और एक महिला जो बीमार हो गई है उसे सहायता करते हुए गाड़ी में बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। और सारा कुछ ये मामला जो है, इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने ही की है। इस मामले को उठाया, साथ अन्य दलों ने भी दिया, और राहुल के साथ उनका पूरा जो सिक्योरिटी का अमला रहता है वो भी वहां पर नजर आ रहा है आपको तस्वीरों में। और ये देखिए आपको सपा सांसद नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। तो है नहीं, कोई लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले प्रदर्शन को भी नहीं होने दे रहे। और सर 30 लोगों का क्या परमिशन दी गई है? एफआईआर रद्द करने की मांग है, लगातार हाउस में उठा जा रहा है, फिर करते हैं। ठीक है मैम। मैम जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शेम क्या कहेंगे मैम, डिटेल करके पुलिस हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो अब आगे किस तरह से मैम करेंगे? महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, उसी तरह हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। मैम क्या 30 लोगों को परमिशन दी गई है? अरे डाउन करना, कितना कैमरा डाउन करना।
तो सुप्रिया सुले को आप सुन रहे थे। सुप्रिया सुले अपनी बात रखते हुए नजर आ रही थी। शरद पवार और उनकी पार्टी का स्टैंड जो है वो भी यहाँ पर अलग अलग पार्टी के जो लीडर्स हैं, मैं जैसा कह भी रहा था, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों के बीच आज सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि आज सत्ता पक्ष के विरोध में, SIR के विरोध में विपक्ष एक साथ लामबंद हुआ है। और इस लामबंदी का असर ये रहा है, बारामती की सीट से सांसद सुप्रिया सुले भी इसमें शामिल हुई और एक बड़ी संख्या में नेताओं ने अपना रुख यहां पर साफ तौर पर रखते हुए नजर आए हैं। तो वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष का मार्च, राहुल प्रियंका को हिरासत में लिया गया है। विपक्ष सांसद वोटर वेरिफिकेशन यानी SIR प्रक्रिया वापस लो और इसके नारे के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे। इससे पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर हंगामा भी आपने देखा और कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। मार्च संसद के मुखद्वार से शुरू हुआ था। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर भी थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इंडिया ब्लॉक के इस मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी थी, इसीलिए इलेक्शन कमीशन जाने से पहले ही मार्च को परिवहन भवन के पास बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। और आज अखिलेश यादव को भी आपने देखा जो बैरिकेड फांद कर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे ज़मीन पर ही बैठ गए। प्रियंका, डिम्पल समेत कई सांसद वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते रहे। दरअसल वोटर वेरिफिकेशन का जो बिहार में मामला है वो दरअसल ऐसा है कुछ कि 2.93 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी जिसको SIR कहते हैं, इसकी घोषणा की। वेरिफिकेशन का काम 25 जून से 26 जुलाई 2025 के बीच होना था। इससे पहले जनवरी 2003 में बिहार में SIR हुआ था। आयोग के अनुसार इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना रहा है और अवैध मतदाताओं जैसे कि विदेशी नागरिकों, मृत व्यक्ति या स्थानांतरित लोगों को हटाना रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो ज़रूरी बात है वो ये कि जिन वोटर का SIR पहले ही साल 2003 की प्रक्रिया में हो चुका है उनको किसी तरह के दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसके चलते करीब 60% यानी 4.96 करोड़ वोटर्स को कोई दस्तावेज़ नहीं देना होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में कुल 7,80,22,933 मतदाता हैं। वोटर वेरिफिकेशन से पहले ही बाहर 4 लाख के आसपास यानी 4.96 लोग इसमें पहले। वोट मार्च का दिल्ली में अलाउड नहीं होता है, तो उस हिसाब से हमें उनको। क्या कोई पर्टिकुलर जगह आप लोगों ने सजेस्ट किया था प्रोटेस्ट के लिए? अपने प्रोटेस्ट के लिए तो जंतर मंतर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया हुआ है। वहाँ ये लोग जाने को तैयार नहीं थे? नहीं, ये लोग तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन जाएगी डेलीगेशन मिलने के लिए? वो ये लोग अगर अभी भी डिसाइड करेंगे तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। आप लोग इलेक्शन कमीशन पर पुलिस व्यवस्था है? हाँ, प्रॉपर अरेंजमेंट ECI पे भी है। कोई इन्फॉर्मेशन दी गई आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं, अभी वर्क कर रहे हैं उस पर। ये जगह अब खाली हो चुका है? हाँ, ये तो आप देख सकते हैं। दीपक को गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव का नहीं करने? हाँ, काफ़ी है। क्या इस रूट की परमिशन थी प्रोटेस्ट? नहीं, परमिशन नहीं, हमें इंटीमेशन थी। और परमिशन रूट मार्च का दिल्ली में अलाउड नहीं होता है, तो उस हिसाब से हमें उनको। क्या कोई पर्टिकुलर जगह आप लोगों ने सजेस्ट किया था प्रोटेस्ट के लिए? अपने प्रोटेस्ट के लिए तो जंतर मंतर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया हुआ है। वहाँ ये लोग जाने को तैयार नहीं थे? नहीं, ये लोग तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन जाएगी डेलीगेशन मिलने के लिए? वो ये लोग अगर अभी भी डिसाइड करेंगे तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। आप लोग इलेक्शन कमीशन पर पुलिस व्यवस्था है? हाँ, प्रॉपर अरेंजमेंट ECI पे भी है। कोई इन्फॉर्मेशन दी गई आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं, अभी वर्क कर रहे हैं उस पर। ये जगह अब खाली हो चुका है? हाँ, ये तो आप देख सकते हैं।
देखने को मिला जिसमें तमाम राजनीतिक दल एक साथ शामिल हो जाते हैं और सत्ता पक्ष के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ लगातार अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन में मार्च निकालते हुए इलेक्शन कमीशन तक नजर आते हैं। और उसके बाद सभी को डिटेन कर लिया गया। डिटेन के बाद ये पूरी जो तस्वीर है आज की राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है और इन तस्वीरों को देख करके साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज की स्थिति अब एसआईआर का मुद्दा जो है वो और बढ़ाती हुई नजर आएगी। और ये पोस्टर बैनर के साथ आप तमाम नेताओं को देख पा रहे हैं। अब इस पर अलग अलग अधिकारी भी अपने जवाब दे रहे हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। इसकी परमिशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इनमें नंबर ज़्यादा होने का उनको डिटेन किया गया। उनको बताया गया कि 30 की परमिशन है, कोई भी 30 लोग आप में से आ सकते हैं, बट नंबर उनका काफ़ी ज़्यादा था, उसके कारण उनको डिटेन किया। आप यहाँ से लेके जाएंगे सर उनको? आप लेके जाएंगे? 30 लोगों की परमिशन है, 30 लोगों का नाम आएगा, उनको लेके जाएंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। 30 लोगों की परमिशन थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उससे ज़्यादा होने के कारण उनको बताया गया कि 30 लोग आ सकते हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा होने के कारण उनको डिटेन बताया गया, रोका गया। और 30 लोगों की लिस्ट आएगी तो उनको हम जरूर इलेक्शन कमीशन लेकर करना ही नहीं। कुछ नहीं, बस 30 लोगों की लिस्ट थी, अब 30 लोगों को हमने डिटेन, बाकी जो लोग आए उन्हें डिटेन किया, बाकी छोड़ देंगे थोड़ी देर में। फोन है मेरे पास। ये जिस तरीके से संवैधानिक दायित्वों का हनन कर रही है, कहीं न कहीं डरती है, पुलिस को आगे करती है और सांसदों की आवाज को दबाना का प्रयास कर रही है, लेकिन हम दबने वाले लोग नहीं हैं। एसआईआर के खिलाफ हम लोगों ने हल्ला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी के लीडर्स को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और आज ये बड़ा मुद्दा इसलिए भी बनता चला गया क्योंकि जैसे ही इसकी खबर बाहर मीडिया में आई और मीडिया का जमावड़ा भी बाहर गेट पर रह गया। और ये तस्वीरें आप शायद देख पा रहे हैं, अखिलेश यादव हैं, नहीं अखिलेश यादव नहीं, समाजवादी पार्टी के कुछ लीडर्स हैं जो इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं।